नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पाकिस्तान अपने दिन गिन रहा है, कैलेंडर देख रहा है, तारीख निकाल रहा है। इंडिया अटैक कब करेगा? समुद्र के रास्ते, आसमान के रास्ते या फिर जमीन के रास्ते? इन सब के बीच कूटनीति के जरिए छोटी मोटी स्ट्राइक से पाकिस्तानी आवाम को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। पानी पर रोक से जिस पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसने का खौफ सता रहा था, वो अब झेलम की बाढ़ से बेचैन है और भारत को गीदड़ भपकियां भी दे रहा है। इन सबके बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत में सियासत भी उफान पर है। एक और सर्वदलीय बैठक में जहां राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि हर कदम पर सरकार के साथ विपक्ष है, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता इस मुद्दे पर सियासी बयान दे रहे हैं। कर्नाटक से लेकर बिहार तक कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को न सिर्फ घेर रही है, बल्कि कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री ने यहां तक कह दिया कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकवादी धर्म पूछकर गोली मार सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी और बिहार में चुनाव रैली पर मचा हुआ संग्राम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कब नेस्तनाबूद होगा पाकिस्तान और इस मुद्दे पर क्यों जारी है सियासत संग्राम, इस मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन इससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल वो दिन जब भारत के मुकुट कश्मीर पर आतंकियों ने हमला किया था, जिससे देश गम और आक्रोश में है। प्रधानमंत्री ने भी साफ संदेश दे दिया कि कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी और अब उसकी रूपरेखा खींची जा चुकी है। पहले सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया, इसी के साथ राजनयिकों की संख्या कम की गई और पाकिस्तान के एक भी नागरिक भारत में ना टिके, इसके लिए मुख्यमंत्रियों को अमित शाह ने निर्देश दिए थे कि चुन चुनकर पाकिस्तानियों को भारत की सरजमी से खदेड़ा जाए। और यही नहीं, आज इसकी डेडलाइन है। अगर अब भी पाकिस्तानी भारत की सरजमी को नहीं छोड़ता है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज रात 12 बजे तक भारत छोड़ने की एडवाइजरी ना मानने पर जुर्माना लगेगा, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। अटारी वाघा बॉर्डर में कितने वापस लौटे? 24 अप्रैल पाकिस्तानी नागरिक वापस गए 28, भारतीय नागरिक वापस भारत आए 105। 25 अप्रैल पाकिस्तानी नागरिक वापस गए 191, भारतीय नागरिक वापस भारत आए 287। 26 अप्रैल पाकिस्तानी नागरिक वापस गए 75, भारतीय नागरिक वापस भारत आए 335। 27 अप्रैल पाकिस्तानी नागरिक वापस गए 237, भारतीय नागरिक वापस भारत आए 116। एक तरफ एक्शन का दौर देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ भारत अपने आप को सशक्त बनाने की कवायद करता नजर आ रहा है। जहां भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। पहलगाम आतंकी हमले पर गरमाई सियासत। जब देश पर संकट तब मोदी गायब, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड, शुरू सियासी रण। पहलगाम हमले से पूरा देश आक्रोशित है। जहां अब तक इस हमले को लेकर पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और पूरे देश में इसकी मिसाल भी दी जा रही थी, वहीं अब कांग्रेस ने ऐसा बम फोड़ दिया जिसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। बता दें कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के न आने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। यही नहीं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए, यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो,
मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। अरे भाई, मोदी जी कहाँ हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ हैं। उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है, क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए, लेकिन उसके बाद से गायब है। उस शाम उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग करी, ठीक है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। अब ऐसे समय में क्या रैली में जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। फिर लगा कि उस रैली में वो बहुत कठोर निर्णायक शब्दों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जैसे चीन का नहीं लेते हैं। खैर, फिर उसी शाम को सर्वदलीय बैठक थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी। लगा मोदी जी आएंगे, वो उससे भी नाराज रहे, जबकि वो शाम को बिहार से लौट आए थे, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। देखिए, जहां तक इंटेलिजेंस के फेल होने का सवाल है तो ये स्पष्ट है कि फुल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं थी। जाहिर है कुछ विफलता थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जरूरी जांच करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए या सिर्फ जरूरी जवाब देना प्राथमिकता होना चाहिए। समय आने पर सरकार को इसकी जांच करानी होगी, क्योंकि जवाबदेही तय करना और पता लाना कि क्या हुआ, यह सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। हमें भी पहले मौजूदा संकट को देखना चाहिए और फिर हिसाब किताब जरूर करना चाहिए। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है कि कभी भी किसी देश के पास 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस होगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि हमले पर भारत पाकिस्तान को कब और कितनी बेरहमी से जवाब देता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन घाटी में जो आतंकी घटना हुई, उसके बाद से लगातार भारत सरकार एक्शन में नजर आ रही है। और बताते चले कि आज पाकिस्तानी जो हैं उनके भारत से वापस लौटने का आखिरी दिन है। डेडलाइन जो दी गई थी वो आज खत्म हो रही है। आज 29 अप्रैल रात 12 बजे तक जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत छोड़कर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। श्याम सलूनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, राजनीतिक विश्लेषक इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय तिवारी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, राहुल गांधी ने साफ कहा था, स्पष्ट कहा था सर्वदलीय बैठक के बाद कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, हर फैसले में सरकार के साथ खड़ा है। उसके बाद राजनीति क्यों? से राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन सरकार अगर जो है निर्णय लेने में देर करती है तो विपक्ष को तो आवाज उठाने का अधिकार है। विपक्ष जो है राष्ट्रहित में सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाएगी और सरकार को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। सरकार को इस वक्त राष्ट्र की अस्मिता का ख्याल करते हुए पक्ष विपक्ष जब साथ ही हैं तो इस वक्त यह कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तान को 1971 का वह दौर याद दिलाने की आवश्यकता है जब उसके दो टुकड़े हुए थे। और आज अगर एक बार फिर से पाकिस्तान के 2-4 टुकड़े हो जाते हैं तो इसके लिए भारत को सोचने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, हम लोग भी खड़े हैं।
हमारी राजनीति बाद में होती रहेगी। इस वक्त राष्ट्रहित की बात है। ठीक है, भारत ठीक की है। अस्मिता को बचाते शशांक हुए रंजन जी, पाकिस्तान को शशांक रंजन जी, खंड करने आप की कह रहे हैं, आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि 1971 का दौर याद दिलाने की आवश्यकता है, लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जी, वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, वो इसके खिलाफ हैं। क्या पार्टी एक मत नहीं हो पा रही है? देखिए, पार्टी तो एक मत है ही, और पार्टी का आधिकारिक बयान राष्ट्रीय कार्यालय से निकल कर आता है। अब एक दो व्यक्ति अगर इस पर सहमत नहीं होते हैं तो इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी बहुमत से चलती है, और बहुमत है ठीक है। कि हम लोग सरकार का समर्थन ठीक करें, है। राष्ट्रहित में एक मंच पर खड़े हों। ठीक है शशांक जी, लौटूंगे आपके पास। श्याम सलोनी जी, कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है वो देरी कर रही है, क्या वजह है इस देरी की? नमस्कार अदिति जी, मेरे साथी पैनलिस्टों का भी मेरा राधे राधे। अदिति जी, सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है, केवल रणनीति है। और हम कोई जल्दबाजी में ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें किसी निर्दोष का भी हो जाए। भारत ने कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं की है। ये वो दौर चला गया जब पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे, हमारे यहाँ बम फोड़ते थे, हमारी तमाम भारतीयों को मार जाते थे, और तब की सरकारें पाकिस्तान से निवेदन करती थी, गुहार करती थी कि शांति की अपील रखिए। तो जज आपके होंगे तो हमारे होंगे, जांच मिलकर जांच करते हैं, आप हमें मारो आकर के और आप ही जांच करोगे। अब वो सरकार नहीं है, सरकार मोदी जी की है। हमने पूरे विपक्ष का सहयोग मांगा, राष्ट्र की बात है। विपक्ष ने कहा भी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे 2 दिन 3 दिन बढ़े अदिति जी, पूरा देश देख रहा है कांग्रेस की रणनीति किस तरीके से चेंज हो रही है, विपक्ष के अन्य तमाम पार्टियों की रणनीतियां कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे अपने सेकंड लाइन के नेताओं से किस तरीके के स्टेटमेंट कराए जा रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। ठीक है। कांग्रेस के एक्स हैंडल पर किस तरीके के पोस्टर बयान किए जा रहे हैं, सर गायब किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। और इनके नेता कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखिए। अगर प्रधानमंत्री जी बिहार में गए हैं तो निश्चित तौर पर वो कोई राजनीति के लिए नहीं गए हैं, ये भी रणनीति का एक हिस्सा है जो शो प्रकट नहीं किया जा रहा है। आपको समझ लेना चाहिए, यदि प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेतृत्व सेनाओं से संपर्क में है, रणनीति बना रहे हैं, ठीक है, हमें विदेश की रणनीति को भी एडजस्ट करना है। ठीक है, लौटूंगी और ये आपके हमारे पास। विनय तिवारी जी, हमारे देश में छुपे हुए गद्दार, इनको मैं गद्दार कहता हूं, इनके दामाद किस तरीके के बयान दे रहे हैं वाड्रा जी, उन पे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ मैया कैसी बात कर रहे हैं। पास विनय तिवारी जी, पहलगाम में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, आतंकी हमला हुआ, पूरा देश इस हमले के बाद से गमगीन है, आक्रोश में, और उस पर सियासत जारी है, किस तरीके से देखते हैं आप? नमस्कार अदिति जी। देखिए, मैं अभी चर्चा में सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी बयान सुना, और सत्ता पक्ष के लोग भी जो बात कर रहे थे, मैं उनके बारे में भी सुना। देखिए, 2-3 चीजें हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए जी। सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीतिक दल हैं, राजनीति तो करेंगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कृत्य कर दिया है तो वो चुपचाप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठे। वो राजनीतिक दल हैं, वो अपना जनाधार बढ़ाएंगे, जगह जगह पे क्रिटिसाइज करेंगे, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पूरी तरीके से भाजपा के साथ हैं या भाजपा की सरकार के साथ हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि इस मुद्दे पे चूंकि यहाँ पे बाहरी शक्तियां इन्वॉल्व हैं, तो जब देश से बाहर का मामला होगा वहां पे सरकार जो कदम उठाएगी वहां पे हम साथ खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने ये कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनकी पॉलिसी को बुराई नहीं करेंगे, उनकी रैलियों को, उनके भाषण को, उनके काम करने के तरीके को वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। और ये अगर कोई समझ रहा है तो फिर उसकी बुद्धि पे हंसा जा सकता है, और ऐसा कुछ नहीं। पहली चीज।
तो ये सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि केवल एक विशेष मुद्दे पे, चूंकि बाहरी आक्रमण या बाहरी देश का जब मामला है, वहां पे ये राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं कर सकती हैं, वहां पे सरकार भाजपा कुछ भी नहीं कर सकती है, केवल सरकार कुछ कर सकती है। तो सरकार को साथ, जैसे सरकार के साथ भाजपा खड़ी है, वैसे ही सरकार के साथ उस मुद्दे पे सारी पार्टियां खड़ी हैं जी। दूसरी चीज, अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने उस मुद्दे पे, और उन्होंने कहा भी अपने स्टेटमेंट के हमने कि हाँ उस मुद्दे पे हमने बोला कि हम उनके साथ खड़े हैं और वो जो चाहें वो कर सकते हैं। और आपने काउंटर क्वेश्चन किया जब सिद्धरमैया के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अपना विचार रख सकता है, वो एक आम आदमी नहीं है, आम कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं है। वो इस समय हिंदुस्तान में 2 ही स्टेट में सरकार है और वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं कि उनके बयान को ऐसे ही हल्के में लिया जा सके। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि पार्टी बहुमत से चलती है, तो मैं अपने काबिल दोस्त को ये बताना चाहते हैं कि पार्टी बहुमत से नहीं चलती है, पार्टी विचारधारा से चलती है, सरकार बहुमत से चलती है। बिल्कुल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, पार्टी में वो कह सकते हैं बहुमत के आधार पे, बहुमत के आधार पे फैसले नहीं होते, पार्टी विचारधारा से चलती कि आपकी विचारधारा क्या है, और विचारधारा बटी हुई है। ये कांग्रेस के बयान से दिखाई पड़ता है। एक वाक्य में और थोड़ा 10 सेकंड होगा। उन्होंने कहा कि मैं 1971 के दौर को याद दिलाना चाह रहा हूं कि उस तरीके से इस तथाकथित इस समय की सरकार जो है उस तरीके का कदम उठाए। निश्चित तौर पे सरकार कुछ उचित कदम ही उठाएगी, लेकिन 1971 की तरह या 1965 की तरह का कदम नहीं उठाएगी। इसीलिए शायद जल्दबाजी में कदम नहीं उठा रही है सरकार, क्योंकि 1965 में हमारी सेनाएं लाहौर तक चली गई थी, फिर अमेरिकी दबाव में आके हमको जीता हुआ भाग छोड़ देना पड़ा था। 1971 में भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसके बाद 93,000 कैदियों को छोड़ दिया। चाहते तो उस समय हम वो कैदियों को छोड़ते समय पीओके ले लेते, लेकिन तब भी अमेरिकी यानी बाहरी शक्तियों का दबाव पड़ा जब टेबल टॉक हो रही थी, और हमको जीती हुई, हम दोनों बार जीती हुई हिंदुस्तान सेना बैकफुट पे आई और समझौता करने पे मजबूर हुई। शायद आज की सरकार पहले जो बाहरी जो शक्तियां हैं, जो बाहर के देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, उनकी लॉबिंग कर रही है कि हम अगर ऐसा करें तो हमारे ऊपर कोई दबाव ना आने पाए, उसमें लगे हुए हैं। जब एक बार कूटनीतिक मोर्चे पे सफल हो जाएंगे, सैन्य कार्रवाई तो होगी होगी। उन्होंने सेना को तो अलर्ट मोड पे रख ही दिया है और होना तो होना ही है। ये हमसे अच्छा पाकिस्तान जान रहा है, जो वहाँ के राजनेता और आर्मी के परिवार सब विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। वो क्यों शिफ्ट हो चुके हैं? ठीक है, विनय तिवारी जी लौटूंगी आपके पास। शशांक जी क्या जवाब देंगे इसका? क्या पार्टी की जो विचारधारा है वो बदली हुई है? क्या लोग एकमत नहीं हो पा रहे हैं पार्टी के? कोई कह रहा है कि धर्म पूछकर गोली नहीं मारी गई थी, वो नहीं मान सकते कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सदैव से राष्ट्रवादी रही है और राष्ट्रहित में कांग्रेस पार्टी ने, तो फिर ये अलग अलग बयान क्यों सामने आ रहे हैं सर आपकी पार्टी से? देखिए, हमारी पार्टी से राष्ट्रीय कार्यालय से जो बयान निकलकर आ रहे हैं वह सर्वसम्मति का बयान है। मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी में हर किसी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन सभी की बातों को पार्टी की ओर से आधिकारिक नहीं मान लिया जाता है। पार्टी की ओर से उन्हीं बातों को आधिकारिक माना जाता है जिस पर सर्वसम्मति हो, और सर्वसम्मति का निर्णय है कि हम लोग, ठीक है। शशांक जी कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री हैं आरबी तिम्मापुर, उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले किसी से धर्म पूछा है। क्या इसे आप बयान नहीं मानते पार्टी का? बयान तो क्या एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री निजी बयान दे सकते हैं? पार्टी लाइन में हर कोई अपनी बातों को रख सकते हैं। अब पार्टी में जो है सर्वसम्मति से क्या निर्णय निकलकर आते हैं, यह तो बात की चीजें होती है। अगर किसी ने अपनी बातों को रखा तो वह हम लोगों के मंथन का विषय है, हम लोग इस पर मंथन करेंगे। लेकिन जो बयान पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से निकलकर आ रहा है, जिन लोगों ने अपनों को खोया सर, जिन लोगों ने इस हमले में अपनों को खोया, अपने सामने जिन औरतों ने अपने पति को गोली मारते हुए देखा आतंकियों को, वो कह रही थी कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो ये मानने में क्या आपत्ति है कांग्रेस को कि धर्म पूछकर गोली मारी गई? देखिए, इस बात का किसी भी जांच एजेंसी की ओर से अभी तक तो पुष्टि नहीं किया गया है, और इस तरह की बातों से
हम जो है समाज में भेदभाव क्यों उत्पन्न करें? या जांच का विषय है, पहले जांच कर लिया जाए, उसके बाद जो भी बातें होंगी उसे सामने लाया जाएगा। हम लोग कोई इंसाफ नहीं कर सकते हैं किसी टीवी चैनल पर बैठ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्या प्रमाण की आवश्यकता है इसके बाद भी? खुद हमने सुना किस तरीके से जो परिजन थे बिलक बिलक कर कह रहे थे कि पहले धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, फिर गोली मारी। मानने में क्या आपत्ति है आपको? मैं मानता हूं, लेकिन इस बात का निर्णय तो अदालत करेगी ना, तमाम साक्ष्यों को देखकर, वस्तु स्थिति को समझकर। हम और आप इस तरह से न्यूज चैनल पर बैठकर इंसाफ करने लगे तो फिर न्यायपालिका की प्रासंगिकता। मैं इंसाफ की बात ही नहीं करी, मैं तो सर ये पूछ रही हूँ ना आपसे सीधे कि आपको मानने में क्या आपत्ति है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई? कोई आपत्ति है क्या? देखिए, हम लोग इस वक्त नहीं चाहते हैं कि समाज में किसी प्रकार तो फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों? इस तरीके की बयानबाजी क्यों? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि पार्टी की ओर से जो आधिकारिक बयान आ रहा है, पार्टी उसी विचारधारा पर आज भी खड़ी है और पार्टी जो है सरकार के साथ खड़ी है। ठीक है, जो भी राष्ट्र हित ठीक है में सर, है ठीक उसके है, लिए कांग्रेस पार्टी ठीक है शशांक जी को पूरा समर्थन है। विनय तिवारी जी, देखिए अदिति जी, एक छोटे से छोटे बयान पे कांग्रेस के तरफ से स्पष्टीकरण आ जाता था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, निजी बयान है। एक चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है, उनके कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है, उसमें पार्टी के तरफ से कभी ये खंडन नहीं किया गया कि ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने इस समय बता ही दिया कि अभी देखिए हिंदू को टारगेट किया गया कि नहीं टारगेट किया, यानी कि हिंदू पूछ के कि धर्म आपका हिंदू है, गोली मारी गई कि नहीं मारी गई, अभी इस पे संशय है। इस समय जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, वो जो बता रहे हैं कि इस पे संशय है, जब तक अदालत इस पे अपना निर्णय न सुना दे तब तक ये जो कहा जा रहा है, ये जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, धर्म पूछा गया, ये सब अनर्गल बातें हैं। जब तक कोर्ट न कह दे तब तक इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की राय तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये उस समय जो राहुल गांधी ने बयान दिया था जम्मू कश्मीर में जाके, और इस समय जो प्रवक्ता बैठ के बात कर रहे हैं या सिद्धरमैया जो बात कह रहे हैं, सब में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इसका जवाब तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को। अब वो वैसे तो नहीं कह रहे हैं, उनका जो भाषण देखिए वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने निहायत जो है खराब काम किया है, धर्म पूछ के गोली मारी है, इतना निंदनीय करते, वो तो कहीं अगर और मगर और तगर कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विनय तिवारी जी, धर्म पूछकर गोली मारी गई है, ये जितना सच है, जितनी हकीकत इसमें है, उतनी हकीकत इस बात में भी है कि हिंदुस्तान पर हमला किया गया है, हिंदुस्तानियों पर हमला किया गया है। श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे? अदिति जी, देश की जनता को जिस तरह से गुमराह करती है विपक्ष की पार्टियां, आज विपक्ष का पूरा चेहरा देश देख रहा है। विनय तिवारी जी जिस तरीके से अभी बतला रहे थे कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक स्तर पर अपना प्रचार प्रसार करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन इस मुद्दे पर नहीं देंगी, ये हम जानते हैं। ये केवल भाजपा को समर्थन की बात नहीं है, ये राष्ट्र के साथ भी कभी नहीं देंगी। जब भी पाकिस्तान ने या अन्य किसी देश से कोई बात हुई होगी, इन्होंने हमेशा उस देश का साथ दिया होगा। आज पाकिस्तान में इन नेताओं के स्टेटमेंट चल रहे हैं, वक्तव्य चल रहे हैं, जिस तरह से ये पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं। कोई नेता कहता है विपक्ष का कि जल संधि गलत है, पानी नहीं रोका जाना चाहिए, मतलब इनको पाकिस्तान के लिए कितना दर्द आ रहा है। एक इनके जो सिद्धारमैया के साथ में हैं आरबी शिम्बारपुर करके जो नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वही बयान कल वही बयान समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने दिया है, नेता ने। वो कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी धर्म तो नहीं पूछेंगे, उनके पास इतना समय कहाँ है। मतलब कितने परफेक्ट है इनके आतंकवादियों के लिए, ठीक है, उनके पास समय नहीं है। ठीक है श्याम लेकिन सलोनी मैं एक बात, ठीक है श्याम सलोनी जी, राजनीति होती रहेगी सर, लेकिन इसका भी उत्तर आप दे ही दीजिए। आप भी ये मान रहे हैं कि आतंकियों के पास इतना समय था कि धर्म पूछ पूछ कर एक एक इंसान की हत्या की गई, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। फोर्स कहाँ थी सर? सरकार ने यह भी माना है सर्वदलीय बैठक में कि उन्हें नहीं पता था कि बेसरन घाटी जो है वो जिन पर्यटकों के लिए खुली है। आतंकियों को पता था कि बेसरन घाटी खुली है, ट्रैवल एजेंट्स को पता था कि बेसरन घाटी खुली है, सरकार को क्यों नहीं पता था?
जवाब दीजिए। आदित्य जी, ये जो चूक हुई, इस चूक की जांच बिठा दी गई है। जो भी वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, नहीं सर, सवाल यह है कि जो चूक हुई जिम्मेदार क्यों? हैं, चूक हुई क्यों, ये सवाल है। हम वही बतला रहे हैं ना, चूक क्यों हुई इसी पर तो जांच चल रही है। कौन अधिकारी इसमें दोषी है, किसकी वजह से वो वहां पर कितनी बड़ा वारदात होगी, कैसे अंदर आ गए, ये सब विषय चल रहा है। लेकिन ये हमारा आंतरिक विषय है। अभी श्याम सलूनी जी केवल आए नहीं अंदर, देश में घुसकर 26 लोगों की निर्मम हत्या कर धर्म पूछकर हत्या कर टाइम के साथ आतंकी जो है वो फरार भी हो गए मौके से, अभी तक हाथ नहीं लगे हैं, केवल शिनाख्त हुई है। उनकी शिनाख्त तो इतना समय क्यों लग रहा है? आएंगे वो नहीं, समय लग रहा है इसलिए लग रहा है कि अब इस बार जो हम अटैक करेंगे, अतिथि जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कल्पना से बाहर का अटैक होगा, और ये कोई भाषणबाजी नहीं किया है प्रधानमंत्री जी ने। इस बार इस तरीके का अटैक होगा कि पाकिस्तान को कल्पना नहीं होगी, विश्व के किसी राजनीतिक नेता को कल्पना नहीं होगी, किसी देश को कल्पना नहीं होगी भारत कर क्या रहा है। यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी गंभीर विषयों पर चर्चा में है, उनको अटैक करना है, बदला लेना है। हम उन 28 और 26 राख को ठंडी नहीं होने देंगे, शांत रहने वाले नहीं है। श्याम सलूनी जी, इस बार देश जो भी यही होगा, चाहता है, आदित्य देश जी, भी यही चाहता है कि इस बार का बदला ऐसा हो कि कल्पना से परे हो। ठीक है, बिल्कुल आदित्य जी, शशांक देखिएगा रंजन जी, बार बार आपकी पार्टी यही सवाल का जवाब चाह रही है कि प्रधानमंत्री जी कहां थे, सर्वदलीय बैठक में नहीं थे तो वो कहां थे, बिहार के चुनाव में क्यों बिजी हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका आतंकी हमले का जवाब दिया जाए, इसकी रणनीति तैयार करने में व्यस्त हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की ओर से यह आधिकारिक बयान आ रहा है कि राष्ट्रहित में रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो हम लोगों को उस रणनीति की प्रतीक्षा रहेगी कि कब जो है भारत की अस्मिता के लिए प्रधानमंत्री जी रणनीति के तहत पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। और जो भी संभव होगा, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा समर्थन भारत सरकार के पक्ष में देती है। मैं एक प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की ओर से यह कहता हूं कि सरकार को राष्ट्रहित में जहां भी कांग्रेस पार्टी जैसी विपक्षी पार्टी से समर्थन की आवश्यकता है, साथ की आवश्यकता है, चाहे वो जिस तरह का भी साथ हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और सरकार के साथ खड़ी है। ठीक है सर, और आशा यही है देश को कि आपके जो बाकी नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो भी इस गाइडलाइन का पालन करेंगे पार्टी की। विनय तिवारी जी, अदिति जी, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए अदिति जी, निश्चित तौर पे सरकार जो है गंभीर है, परिस्थितियां हिंदुस्तान के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अभी बहुत सारा काम, केवल मिलिट्री एक्शन ही नहीं, गोली चलाना ही खाली काम नहीं होता है। गोली चलने से पहले, गोली चलने के बाद क्या चीजें होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उपजी हुई जो स्थितियां बाद में, लड़ाई के बाद जो स्थितियां उपजती हैं, उनको कैसे टेबल पे लाके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, विश्व को कैसे संयमित रखा जा सकता है, उन सब चीजों की तैयारियां हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, विदेश मंत्रालय सक्रिय है, हर दूतावास से बात चल रही, हर कंट्री से बात चल रही, सबका समर्थन इकट्ठा किया जा रहा है। समिटनली रक्षा मंत्री ने कल प्रधानमंत्री से मिलकर जो है मीटिंग करके जो है वो उन्होंने जो मिलिट्री एक्शन है, जो उसकी जो तैयारियां हैं, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। मिलिट्री एक्शन देखिए कभी भी किसी भी देश में टीवी चैनल्स पे या इंटरव्यू में बता के नहीं किए जाते हैं। ये डिफेंस के जो भी कदम होंगे वो गोपनीय होंगे, होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मिलिट्री कभी कोई चीज जो है वो डिस्कस करके वो काम नहीं करती है। लेकिन इतना इत्मीनान रखना चाहिए कि जो कुछ होगा वो राष्ट्र हित में होगा और सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ कड़ा कदम सरकार अवश्य उठाएगी। बिल्कुल विनय जी, और पूरा देश जो है वो अब इसी निगाहें लगाकर, टकटकी लगाकर यही इसी घड़ी का इंतजार कर रहा है कि कब वो कदम सरकार उठाती है और कब पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन होता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है, खौफजदा, इतना अधिक डर चुका है कि रशिया से मदद मांग रहा है कि भारत जो है कोई हमला ना करे हमारे ऊपर। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत सरकार जो है वो एक्शन के मोड में नजर आ रही है, जहां एक तरफ कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाला गया है। आज डेडलाइन है, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर जाना होगा। आज 12 बजे तक डेडलाइन जो है वो खत्म हो जाएगी और पाकिस्तानी जो वीजा धारक हैं वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बताते चले कि एक और सरकार जो है वो कड़े रुख इख्तियार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत शुरू कर चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान का अंत कब होता है और कैसा होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।